हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं रिवर्स लॉगरिथम्स और कोडेड लॉगरिथम्स जो कि हमारे बैंकिंग सिलेबस के मेंस एग्जाम में आता है। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे अपना आज रिवर्स लॉगरिथम्स। रिवर्स लॉगरिथम बेसिकली क्या होता है, जो हमारा लॉगरिथम्स होता है उसका एकदम उल्टा होता है। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, जो हमारा लॉगरिथम्स होता है वो नॉर्मल होता है कि पहले भाई स्टेटमेंट होता है, फिर उसमें कंक्लूजन दिए रहते हैं। लेकिन जब आप इसको रिवर्स कर दोगे, कंक्लूजन को आप ऊपर ले जाओगे, स्टेटमेंट को आप नीचे ले जाओगे, तो इसे बोलते हैं हम रिवर्स लॉगरिथम्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिवर्स लॉगरिथम्स। तो रिवर्स लॉगरिथम्स हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपके सामने मैं दो क्वेश्चंस प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाऊंगा रिवर्स लॉगरिथम्स के, और उसके बाद हम करेंगे अपना कोडेड लॉगरिथम्स। तो ठीक है, आप अच्छे से सीख जाओगे, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ रियल टाइम अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए एग्जाम में। मैंने भी एग्जाम दिया, मैंने भी सॉल्व की। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कंक्लूजन दिए हुए हैं, सम विजुअल और सीक्वेंसी ऑल इट इन कैन बी सीनरी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम पूरे लिख लेंगे। मैं आपको रियल टाइम अप्रोच बता रहा हूँ, एकदम कोई फेक कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हम लिख लेंगे। आप भी साथ साथ करो। सम विजुअल आर एफर्ट, ऑल सेक्रेसी आर विजुअल, तो ऐसा अंदर आ जाएगा। नो 18 सीरीज विजुअल, तो वी इसको वी माना था, नो 18 सीरीज विजुअल, तो हम यहाँ पे नंबर 1 डाल देंगे ऐसा। अब अपन स्टेटमेंट बी लिखेंगे, सम सीनरी आर विजुअल, नो 18 सीरीज विजुअल, सम एफर्ट आर विजुअल, सम ई आर वी। अब हम अपना तीसरा स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे सी, सम 18 सीरीज विजुअल, सम एफर्ट आर, इसका मतलब इसका पार्ट भी इसमें है। ठीक है, तो हम आखिरी अपना स्टेटमेंट लिखते हैं, सम सम 18 सीरीज आर सम 18 सीरीज आर विजुअल, ऑल सीनरी आर 18 सीरीज, और क्या हो गया, नो एफर्ट इज 18 सीरीज, नो एफर्ट्स इट इज 18 सीरीज। अब हम इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे स्टेट पहला कंक्लूजन दिया है कि सम विजुअल आर सीनरी, तो अपने पहले पे जाएंगे, सम विजुअल आर सीनरी। हाँ तो भाई सम विजुअल सीनरी है, पहला सही है। कहता है ऑल लिटिन सीरी कैन बी सीनरी, कि सारे लिटिन सी 18 सीरी सीनरी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि वी का पार्ट इसके अंदर है और इसका पूरा रेस्ट्रिक्शन चला हुआ है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। हम जाएंगे अपने स्टेटमेंट 2 पर, सम विजुअल आर सीनरी, बिल्कुल सही। ऑल 18 सीरी कैन बी सीनरी, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी आंसर है इसका। आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका बी सही हो चुका है। तो हम क्वेश्चन नंबर 29 इसका एक और बार दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 29 यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम कार आर जीप और सम ट्रक आर नॉट जीप, जिसके कंक्लूजन हैं। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं अपना, सम सिप आर ट्रक, सम जीप इज सिप, कुछ जीप सिप है, नो कार इज जीप, कोई कार जीप नहीं है, नो कार इज जीप। हम दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे, जो पहला था। दूसरा क्या है, ऑल ट्रक आर शिप, सारे ट्रक शिप हैं, सम कार आर शिप, कुछ कार शिप हैं, और नो कार इज जीप, कोई कार जीप नहीं है। तो जल्दी जल्दी करना चाहिए हमको ऐसे। तीसरा स्टेटमेंट लिखेंगे हम, नो जीप इज शिप, कोई जीप शिप नहीं है, सम शिप आर ट्रक, कुछ शिप ट्रक हैं, ऑल कार आर जीप, तो कार सारी की सारी जीप के अंदर। हम 3 को चेक कर लेते हैं पहले, इन 3 में से आंसर होगा हमारा। सम कार आर जीप, पहला तो बोलता है भाई नो कार जीप, यहाँ तो गलत हो जाएगा पहले। सेकंड सम कार आर जीप, यहाँ पे भी भाई नो कार रिलेशन है, कार का तो ये नहीं हो पाएगा। तीसरा वाला तो भाई कार जीप के अंदर है, बिल्कुल सही। सम ट्रक आर नॉट जीप, कुछ ट्रक जीप नहीं है, तो भाई जो वाला जो पार्ट है ट्रक का वो जीप नहीं है, तो जो हमारा एक क्वेश्चन भी हो गया हमारा। तो उसको हम ऐसे करते हैं बेसिकली, रिवर्स सिलोगिज्म को करने से पहले आपको सारे स्टेटमेंट आपको लिख लेने हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद आपको एक एक करके कंक्लूजन चेक करने, फिर आप अपने आंसर पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने बेसिकली कोडेड सिलोगिज्म की तरफ। बता देता हूँ मैं कोडेड सिलोगिज्म। ठीक है, तो उसके हम 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये वाला क्या आप देख सकते हो। बेसिकली कोडेड, आखिर कोडेड होता क्या है, सिलोगिज्म कुछ नहीं होता, बस जो एक्चुअल वैल्यू होती है तो उसको कुछ एक कोड करके देते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, वो उसको बोल देगा a@b, तो वो a@ को कुछ नाम दे देगा यहाँ पे, तो बोल देगा उसको सम, इसका मतलब होता है सम a is b। वो उसको चेंज भी कर सकता है, @ की जगह यहाँ पे हैशटैग भी लगा दे, हैं डॉलर भी लगा दे, कॉपीराइट भी लगा दे, तो मैटर करता है उसके ऊपर वो कैसा फ्रेम कर रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम उसकी हमारी जो अप्रोच होगी वो क्या होगी, इसको सॉल्व करने की। सबसे पहले जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो वाला क्वेश्चन दिख रहे हैं, हम इनको लिख लेंगे शॉर्ट में, जिससे हमें बार बार ना देखना पड़े। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, स्टार बना लेंगे, यहाँ पे स्टार बना लेंगे ऐसा। इसको लिख लेंगे हम ऑल एज बी, ऑल का रिलेशन ऑल एज बी, नीचे दिया गया है प्लस, इसका मतलब होता है सम का रिलेशन, प्लस का मतलब सम का रिलेशन। तीसरा लिखा है स्लैश का मतलब नो का रिलेशन, और जो है माइनस, इसका मतलब उसने बताया है कि सम नॉट, और जो आखिरी दिया है क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है पॉसिबिलिटी केस। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान है, आप मेरे साथ में करो। इसका यहाँ पे लिखा हुआ है बॉल स्टार कैट, तो हम यहाँ पे जाएंगे। स्टार का मतलब होता है ऑल, पहला रिलेशन है तो ऑल बी आर सी, इसका मतलब होगा ऑल बॉल आर कैट, ऑल बॉल आर कैट। और यहाँ पे लिखा है कैट प्लस डॉग, यानी कि कुछ कैट कुत्ते हैं, सम कैट आर डॉग, डॉग स्टार रेट मतलब ऑल डी आर आर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं नॉर्मली। कहता है आर प्लस डी, हाँ मतलब जो लॉजिकली डजेंट फॉलो वाले क्वेश्चन है,
आप समझिए लॉजिकल डजंट फॉलो वाले क्वेश्चन है जो मतलब 4 ऑप्शन इसमें सही होंगे, एक इसमें गलत होगा, तो वो गलत वाला हमको ढूंढना है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है मतलब जो। तो यहाँ बोला है रैट प्लस डॉग यानी कि सम रैट और डॉग, तो ये सही है मतलब ये लॉजिकली फॉलो है। सेकंड क्वेश्चन है बॉल स्लैश मतलब नो यानी कि कोई बॉल डॉग नहीं होंगे, इसकी संभावना है। हाँ भाई, क्योंकि इनमें रिलेशन हमको नहीं पता, संभावना हो सकती है, मतलब ये लॉजिकली फॉलो है। तीसरा कैट प्लस डॉग कहता है कि सम CRR होंगे, सम CRR तो नहीं, सम हाँ CRR है भाई, ये रिलेशन दिया हुआ है, CR का हिस्सा इसी का हिस्सा है, तो ये सही है। यहाँ पे बोला है कि कुछ RB होंगे, सम रैट RB, हाँ ये भी सही है भाई, रैट भी होंगे, ये भी लॉजिकली फॉलो। आखिरी वाला इसका आंसर होगा कि कुछ डॉग कुछ कैट नहीं है, इसकी संभावना है। ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डॉग का जो रिलेशन कैट से है, तो जो वाला पार्ट दिया है तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं कि सम डॉग इज़ नॉट कैट पॉसिबिलिटी, तो जो बेसिकली गलत हो जाएगा, इसको हम कांटा मार देंगे। यहाँ से बोला कि सम डॉग इज़ नॉट कैट, तो भाई यहाँ पे कैसे बोल सकते हैं हम सम डॉग इज़ नॉट कैट, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन है, यानी कि जो है लॉजिकली डजंट फॉलो। और सेकंड क्वेश्चन है लॉग प्लस वुड, इसको भी ऐसे करेंगे, सम लॉग इज वुड स्लैश ट्री यानी कि कोई वुड ट्री नहीं है। ट्री स्टार प्लांट और ट्री इज प्लांट, उसको देखते हैं। लॉग प्लस ट्री, कुछ लॉग के ट्री होने की संभावना है क्या, कुछ लॉग के ट्री होने की हाँ भाई, ये वाला पार्ट हो सकता है, जो लॉजिकली फॉलो है। प्लांट माइनस वुड, कुछ प्लांट वुड नहीं है, हाँ भाई, ये वाला प्लांट जो वाला पूरा प्लांट का पार्ट है और जिसका पार्ट है ट्री जो कि वुड नहीं है, तो ये भी सही है, लॉजिकली फॉलो है। लॉग माइनस ट्री, कुछ लॉग ट्री नहीं है, तो ये वाला लॉग का पार्ट ट्री नहीं है, ये भी सही है। लॉग प्लस कुछ लॉग के वुड होने की संभावना है क्या, नहीं, इसको हम गलत बोल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी लॉग का पार्ट वुड में है, तो हम इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते ना, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, यानी जो हो जाएगा लॉजिकली डजंट फॉलो, ये हमारा आंसर है इसका। हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, पेन स्टार पेंसिल, तो यहाँ पे जाएंगे हम, ऑल पेन इज पेंसिल। जब आपको 2 कॉमन एलिमेंट मिले तो उसका नाम लिख लिया करो क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकती है। ऑल पेन इज पेंसिल, पेंसिल स्टार कॉपी, यानी कि ऑल पेंसिल इज कॉपी, कॉपी प्लस बुक, सम कॉपी एज बुक। कहता है बुक के कुछ बुक के पेंसिल होने की संभावना है क्या, बुक के हाँ हो सकती है भाई, लेकिन कोई रिलेशन नहीं है। पेन प्लस कॉपी, सम पेन, कुछ पेन कॉपी है, हाँ भाई जो पेन है जो कॉपी है उसी के अंदर पूरा का पूरा है। पेन स्टार सारे के सारे पेन बुक होंगे, क्या इसकी संभावना है क्या, हाँ ये भी सही है, हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेंसिल, कुछ कहता है सम पेंसिल इज बुक, कुछ पेंसिल बुक है, नहीं, ये थोड़ा यहाँ का संभावना अगर बोलता तो सही होता क्योंकि जो ऑप्शन ए में दी हुई है, लेकिन डी लॉजिकली डजंट फॉलो है कि हम इसमें नहीं बता सकते ना कि कुछ पेंसिल बुक है कि नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कैप माइनस हैट, कैप मतलब कहता है सम कैप इज नॉट हेट, हैट प्लस मैट यानी कि कुछ हैट मैट है। मैट स्टार रेट, ऑल मैट इज स्टार, अब आप कम करते हो सॉरी स्टार कुछ नहीं था यहाँ पे। कहता है रैट प्लस कुछ रैट के पेंसिल होने की संभावना है क्या, अरे सॉरी ये रैट था ना, हाँ। कहता है कुछ रैट के कैप होने की संभावना है, हाँ बिल्कुल है, ये सही हो जाएगा, लॉजिकली फॉलो है। मैट प्लस रैट, सम मैट इज रैट है, हाँ ये भी सही है। हाँ कैप स्टार क्वेश्चन मार्क हैट, कुछ ऑल कैप के हैट होने की संभावना है क्या, ऑल कैप के हैट होने की, हाँ ये नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला पार्ट नहीं आ सकता ना, ऑल कैप हैट, तो जो आंसर हो जाएगा 40 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो को लाइक कर देना।